जो वेबसाइट थी वो यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है कि ये क्या है, फ्यूचर के हम नंबर 1 है, एआई के माध्यम से एनएफटी की ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कुछ ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल एंटिटी का क्या नाम है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। ये लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, ट्रेजर एनएफटी के ऊपर भी लिखा हुआ था और ट्रेजर फंड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये तो होगी कंसिस्टेंसी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे सेम ही चीजें नजर आ रही हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज। अक्टूबर 2022 में इनको सीड मनी मिला, जो पहला कैपिटल दिया, ये सारे इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला है इस कंपनी के अंदर। अनडिस्क्लोज्ड है, वो कंपनी की मर्जी है, वो स्टेफन अलेक्जेंडर की मर्जी है अगर उन्होंने ये चीज को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि यहाँ पे डीसीटी कैपिटल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये भी इंडिया की कंपनी है। मैंने आपको बोला था भारतीय लोग बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हाई जीनियस वाले लोग हैं, लेकिन कई बार हम घबरा के खुद में ही लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, फिर फेक न्यूज के अंदर आके ऊटपटांग हरकतें भी करते हैं। यूनिकॉर्न आईपीओ पोर्टफोलियो में एक यूनिकॉर्न कंपनी भी है। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, जब कोई भी कंपनी स्टार्टअप से लेके जब तक वो स्टैब्लिश नहीं हो रही है, उसकी आईपी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कौन होती है, आईपी इंटेलेक्चुअल आईपी की अटर्नीज होते हैं, वकील होते हैं, जो कि तुम्हारी जो आइडिया है, तुम्हारी कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, जो तुम काम कर रहे हो, उसको इवेल्युएट करके उसके ऊपर ठप्पा डालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अगर किसी अटर्नी ने, अच्छी कंपनी के अटर्नी ने, तो लीगली आपको एक वैल्यू का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप एक $1 बिलियन की वैल्यू है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम एआई के थ्रू काम करते हैं। ट्रेजर एनएफटी वाज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जो कि एआई एल्गोरिदम से इमोशंस को हट के ट्रेडिंग कर रहा है एनएफटी मार्केट प्लेस में, और वो भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। नंबर 1 था वर्ल्ड में। अब हम बोलते हैं कि वी आर स्टिल द लीडर्स ट्रेजर फंड के हिसाब से, राइट। सो उन्होंने बोला कि अगर आपकी वैल्यू जो है प्लेटफॉर्म की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, $1 बिलियन यूएस डॉलर से शुरू होकर आगे जाएगी, तो आपको यूनिकॉर्न का खिताब दिया जाता है। 1 बिलियन की अगर वैल्यू हो, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके पोर्टफोलियो में एक $1 बिलियन कंपनी की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, वो ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर मेटा में भी पैसे डाल रहा है, तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है। हम लोगों को शायद नजर नहीं आता है क्योंकि हम लोग वो पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं कल को बोलूं कि मैं $500,000 कंपनी में डालना चाहती हूँ, तो कंपनी का ओनर मुझे क्या पेपर नहीं देगा पैसा ट्रांसफर करने से पहले? मेरे अटर्नीज जो हैं वो सब लोग देखेंगे, सारे मिल्क पैड के बोर्ड रूम में मीटिंग होती है, देखते हैं पेपर वर्क, लीगल सब कुछ है, फिर उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है ना, अगर हम किसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। सिर्फ ये थोड़ी ना कि कोई चौथा बंदा आके बोलेगा जी हाँ जी $500,000 या 2 मिलियन या 50 मिलियन इसमें डाल दो और तुम बात भी नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं होता ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक और चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, को फाउंडर्स कौन है, ओनर्स कौन है, सीईओ कौन है, फिर टेक्नोलॉजी सीनियर मैनेजमेंट में कौन है। बॉब स्टीवन, इनका आपको लिंक्डइन पे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, उन्होंने लिखा हुआ है, वो सीटीओ है ट्रेजर एनएफटी के। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड के बारे में भी आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं करोगे, नहीं कर सकते। आप शायद मेरे से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अगर मैं आपका मैसेज भी देखूंगी शायद पढ़ के उसका जवाब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। अगर आप मुझे ये बताओगे कि आपने ब्लाइंड बॉक्स में 2000 डाला था और उसके बाद 2000 और डाल दिया और वो फंस गया, मैं कुछ करूं उसके विड्रॉल में, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई विड्रॉल मैनेजर नहीं हूँ। आप लोगों की तरह एक ट्रेजर फंड की यूजर हूँ, लेकिन बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि सब कुछ यहाँ लिखा है। जो मेरी एक्साइटमेंट थी कल जब मैंने सोचा कि भी एक दो लोगों ने बीच में कुछ बात बोल देते हैं या कोई टेक्स्ट कर देता है कि भी ट्रस्ट कम है कंपनी के ऊपर, मैंने कहा ट्रस्ट क्यों कम है, हमारा तो नहीं कम है। फिर सोचती हूँ कि अच्छा आप लोगों को शायद ये चीजें नहीं पता, तो शायद आज बताऊंगी। तो कल जब मैंने लॉग इन करके देखा कि भी ये चीजें बताना चाहती हूँ, इतनी ज्यादा खुश थी कि 26वीं पोजीशन से अमंग 1943 कंपेटिटर्स में, बताती हूँ इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे एनएफटी की मार्केट प्लेस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे ट्रैक एक्सन पे, वो 1943 पता नहीं क्या होता है, 1943 कंपेटिटर्स में से 6th पोजीशन पे आ गया है। ये जो सिस्टम है, ये यहाँ पे देखिए, ओपन सी, मैं आपको ना दूसरी तरफ से बताती हूँ। हाँ, ओके, ओपन सी, मैजिक ईडन और रेलेबल, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। क्रॉसमिंट भी अमेरिकन कंपनी है, मेटाप्लेक्स भी अमेरिकन। सो आप देख सकते हैं ये पहली जो 6 कंपनीज हैं कंपेटिटर्स इस मार्केट प्लेस में, स्टार्टअप कंपनीज जो शुरू हुई हैं, वो पहली 5 की 5 जो हमारे से ऊपर बैठी हैं, वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर मेटा भी अमेरिकन कंपनी है। पहली पोजीशंस में, 6 पोजीशंस में, उसके बाद 7th पोजीशन में आर्टिफैक्ट लैब्स आ रही है, हांगकांग की कंपनी है। ये 26th पोजीशन होती थी, फिर 23rd पोजीशन हुई, और पिछले 2 महीनों से कम के टाइम में, आई थिंक 6 हफ्ते हो गए, और ये 6ठी पोजीशन पे आ गई। कैसे आ गई? अगर कंपनी में दम नहीं है, कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी?
कोई भी थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएटर है, जो कि हमारे जैसे कम रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन जो अक्रेडिटेड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, वो उसमें देख के अगर पैसा लगा रहे हैं। तो ये देखिए, हाउ डज ट्रेजर एनएफटी फेयर अमंग इट्स 1943 कंपेटिटर्स। 6th पोजीशन पे, साइज क्या हो गया 21st, एग्जीक्यूशन रैंक के काम करने की क्षमता में 11th रैंक, ग्रोथ रैंक क्या है 24th, टीम रैंक क्या है 155th। व्हाई? बिकॉज टीम छोटी होगी, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो छोटी होगी, इसलिए वो रैंक थोड़ा सा ऊपर दूर का रैंक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कि ये देखना चाहती थी। यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स देख रहे हैं। यहाँ पे फाउंडिंग ईयर हो गया 2021 ट्रेजर एनएफटी का, फिर मैजिक ईडन का 2021, फिर 2019। ये सारी जो कंपनीज हैं, ये देखो यूनिकॉर्न लिखा है, हमारे में नहीं लिखा है क्योंकि शायद अभी उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं है। इसीलिए कंपनी ने डिक्लेयर किया था 2024 में कि मैं 2025 में $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ये हमारा गोल है, एनुअल ट्रांजैक्शन। सिर्फ ये नहीं कि एक ही बारी करेंगे, हम एनुअली इतना बड़ा करना चाहते हैं काम। हमारी 8 मिलियन की कम्युनिटी होनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है एनुअली वो 1 बिलियन से ऊपर की जा सकती है। हम दावे से कह सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी इंडिया के जो लोग हैं, टीम इंडिया को विश्वास नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाओगे। लेकिन आप ये चीज मत भूलिए कि ये ट्रेजर फंड जो है सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, और भी देशों में चलता है। वहां की इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं मिलती है, बिकॉज वो डिफरेंट है ना, एनवायरमेंट डिफरेंट है, कंट्री डिफरेंट है। मैं बीच में आ गई क्यों? क्योंकि यूएसए में बैठी हूँ, भारतीय हूँ, तो यहाँ पे टीम यूएसए को सपोर्ट कर रही हूँ, तो टीम इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग सब आगे मिल बैठ के काम कीजिए, ट्रस्ट लीजिए, और फिर ये देखिए कि यहाँ पे फॉलोइंग बिजनेस मॉडल्स क्या चल रहे हैं कंपेरेटिव मार्केट्स में। अगर हम 26वीं 23वीं पोजीशन से उठकर टॉप 6 टॉप 10 में आ जाते हैं, दैट मीन्स हम कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स कंपैरेटिव, मैं आपको ग्रोथ का एक परसेंटेज दिखाना चाहती थी, कहाँ गया? लेट्स सी, यहाँ पे नजर आता है कि नहीं? ये देखिए ग्रोथ के इंडिकेटर्स, ट्रेजर एनएफटी स्लैश ट्रेजर फंड की ग्रोथ इंडिकेटर्स 150% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में। और हमारे कंपेटिटर्स का किसी का 9% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में, किसी का 44%, किसी का 11% हुआ है। हमारा हुआ है 150% ग्रोथ 12 महीनों में। और जो मोबाइल रिव्यूज हैं, जो ग्रोथ हुए हैं 6 महीनों में, 1000% की ग्रोथ है। बाकी तो छूते भी नहीं है कहीं, 3%, 1%। अब आप बताइए, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो तभी कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता है कि ट्रेजर एनएफटी को हम सब लोगों ने सीखा कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, तो लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक स्टेट का एक होता है, वेबसाइट होती है, स्टेट की वेबसाइट, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट होती है। जैसे कैलिफोर्निया की हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट, वहाँ पे स्टेट के रिलेटेड जो कुछ भी आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। टेक्सास की डिफरेंट वेबसाइट है, ओक्लाहोमा की डिफरेंट है, हर एक स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट होती है। सो आप वहाँ वेबसाइट पे जाके कुछ भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक डेटा है। कौन सा बिजनेस है, इलेक्शन कहाँ हो रही है, हमें हेल्थ के रिलेटेड कुछ चाहिए, कुछ और न्यूज चाहिए, कुछ पुराना कैंपेन चाहिए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए, सब कुछ आपको उस स्टेट की वेबसाइट पे मिलता है। आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। आपको किसी बिजनेस के बारे में पता करना चाहिए तो उसको भी आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। सो वहां पे बिजनेस के बारे में अगर क्लिक करेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस के रिलेटेड मिल सकती है। अगर आप कैलिफोर्निया रेजिडेंट हो या उस स्टेट के किसी भी स्टेट के रेजिडेंट हो, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिजनेस एंटिटीज। सो यहाँ क्या लिखा है कि और भी बताइए, अगर आपको किसी भी एलएलसी के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे बिजनेस सर्च के ऊपर, और आपको ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट के ऊपर आपको ये कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट आती है। लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे सर्च बार में ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन की एंटिटी का कोई वैलिड एग्जिस्टेंस है, उस नाम की कोई कंपनी बैठी हुई है कैलिफोर्निया में कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग, आई होप सबको नजर आ रहा है, 22 जुलाई 2021, 22 तारीख जुलाई की 2021 का साल, ये ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन फॉर्म हुई थी कंपनी। उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिव स्टेटस है। और वो स्टॉक कॉर्पोरेशन जनरल, यहाँ पे लिखा एंटिटी टाइप कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है, और उसका एजेंट है। एजेंट मींस उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेशन है, के एंड एसोसिएट्स कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी के अंडर उन्होंने फाइल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट ने, कैलिफोर्निया ने कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो ये कंसल्टिंग कंपनी को करेगी, क्योंकि ये कंसल्टिंग कंपनी जो है ट्रेजर मेटा का एजेंट है। ये बहुत कॉमन बात है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कई बार फाइल करते, बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है, जो एजेंट होता है, जो आपके कंपनी का जो पीडीएफ है, जो सारा का सारा लीगली फाइल करते हैं। ये अटर्नीज होते हैं या इसी चीजों का काम करते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो रिप्रेजेंटेशन देती हैं, क्योंकि लीगल काम करना है ना। उसमें अगर कोई भी पेपर वर्क में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो वो डिनाई हो जाता है।
तो अगर हम इस चीज को आगे जाके थोड़ा सा देखें तो आपको ये नजर आता है, राइट साइड पे पैनल खुलता है कि उसकी फाइलिंग की डेट क्या है, स्टैंडिंग्स क्या है, एक्टिव है, गुड स्टेटस है, हर एक चीज का। और फिर उसके बाद आप ये उनका एड्रेस देख सकते हो। ये ऑफिस का एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस दिया जाता है, शायद ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो एजेंट है उनका एड्रेस होगा। क्यों देते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि लोग किसी के घर में नहीं पहुंच जाए हवाई जहाज की टिकट लेके। अलेक्जेंडर जी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया, मेरा 2000 का विड्रॉल नहीं दिया आपने। वो चीजों को प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए एजेंट्स को आगे रखते हैं। अब हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो लॉगिन चाहिए, दैट मींस कि मुझे कैलिफोर्निया का रेजिडेंट या कोई भी इसकी इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं फिर ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। अब हिस्ट्री को देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ, हिस्ट्री को देखो तो इनिशियल फाइलिंग, यहाँ पे ये एरो है, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये आप ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके कंपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 30 जुलाई 2021 में लीगल नेम चेंज हुआ। क्योंकि अगर ये पहली वाली फाइलिंग जो है 2021 की, जो 22 तारीख को उन्होंने रजिस्टर किया था, उसमें जो कंपनी का नाम है वो रीसेट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। सर ट्रेजर मेटा पहले जब शुरू हुआ था वो ट्रेजर मेटा नहीं था, वो कंपनी का नाम ही कुछ और था। वो कंपनी का नाम क्या था? वो ये था, रीसेट टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ दोबारा 2022 में, फिर चेंज हुआ रीसेट टेक्नोलॉजी से ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद फाइलिंग आई है, ये देखो। फिर 24 जनवरी 2025 को जो उन्होंने दोबारा फाइलिंग की है, ये आप डाउनलोड अगर करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स सी अगर खुलता है तो ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। ओके, सो ये 23 जनवरी 2025 को फाइल हुआ था एज अ रिन्यूअल प्रोसेस। वो क्यों रिन्यूअल हुआ था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नया सीईओ आया है। अब मुझे कैसे पता है? रिसर्च किया है, वेरीफाई किया है, वैलिडेशन किया है, फिर देखा है सारे डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो ये 23 तारीख को फाइल हुआ, 24 को कैलिफोर्निया की स्टेट ने ठप्पा लगा दिया, एक्टिव, सब कुछ ठीक है। सो आप इस चीज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टर का नेम है, ये एड्रेस है, लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको क्या पोजीशन दी गई है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। ये नाम चेंज हुआ है जनवरी में इस साल की, और विद इन डेज व्हाइट पेपर इशू हुआ था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंपनी का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एआई को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, एनएफटी को लेके काम कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? समझ लग रही है थोड़ी सी? ओके, अब आगे बात करते हैं। एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे फिनसिन की रजिस्ट्रेशन होती है। फिनसिन क्या होता है? फिनसिन की जो रजिस्ट्रेशन है वो है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है FINCEN.gov। यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना चाहते हैं, पैसे को लेकर, कोई भी तरह का काम है, पैसे को लेकर, पैसे का इधर उधर का ट्रांसफर हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, कुछ भी काम करना है, उनको यहाँ पे आके अपना पेपर वर्क, सारा का सारा बिजनेस का चिट्ठा जो होता है यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है कि मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूंगा। और ये कंपनी जो इन्फोर्समेंट कंपनी है उस चीजों को मॉनिटर करती है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मनी सर्विसेज बिजनेस इंफॉर्मेशन का ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास था, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस कुछ ऐसा रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये बड़ा हो गया। ओके, जूम इन किया है। सो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, लीगल नेम। यहाँ पे अगर हम ट्रेजर मेटा डालेंगे सर्च करने के लिए, तो हम सर्च का बटन दबाएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो वेबसाइट ने बोला जी ओके, आपके सर्च के रिलेटेड एक लीगल नेम है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन, एड्रेस है जी सैन गैब्रियल कैलिफोर्निया 91776, और उनकी जो एक्टिविटीज है 409 का जो उनका की कोड है वो लगाया हुआ है। डेट क्या है? दिसंबर 31 2024, और रिसीव कब हुआ था, और ये एक्टिव है क्योंकि रिन्यूअल में चल रहा है, एवरी ईयर इनको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। सो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको दिया है। ये आज की डेट है, राइट? मैंने आज अभी आपके सामने डाउनलोड किया तो वो आज की डेट उन्होंने डाल दी। उन्होंने बोला ये है इनका बिजनेस का रजिस्ट्रेंट की जो कंपनी ने रजिस्टर किया है, ये उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ये रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन है, अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड फाइलिंग नहीं है, और ये कंपनी का नाम है। डीबीए उन्होंने नहीं दिया हुआ, डीबीए कुछ भी हो सकता है, ट्रेजर फंड हो सकता है, ट्रेजर एनएफटी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक्टिविटीज वो क्या बोल रहे हैं? मनी ट्रांसमिटर, ऑल स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और फॉरेन का भी फ्लैग है, और ब्रांचेस हैं 0। ये गवर्नमेंट की तरफ से, अभी मैंने आपके सामने लाइसेंस को, उसका ये लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस इन्फॉर्मेशन। लाइसेंस नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इन्फॉर्मेशन तुम डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड है।
सो आई होप आप लोगों को ये समझ लगा होगा। ये एक्टिविटीज क्या होती है 409 एक्टिविटीज। सो लेट्स सी, यहाँ पे कीज लिखी हुई है कि एक्टिविटीज 409 का क्या होता है चक्कर। सो लेट्स सी, ये 409 बोला इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज 409। तो 409 क्या है? मनी ट्रांसमीटर। ये देखो, तो मनी तो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, डिजिटल मनी। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना बोला उन्होंने? उन्होंने ये तो नहीं ना बोला कि हम जी ट्रैवलर्स चेक इशू कर रहे हैं, या हम पोस्टल सर्विस कर रहे हैं, या हम फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, मनी ट्रांसमिट कर रहे हैं। पैसे देते हैं ना आपको, विड्रॉल अप्रूव होता है ना, तो मनी ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला है, सब बोला है। ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन फॉरेन फ्लैग। ये देखो, ये 2 लिखा है ना यहाँ पे, रेड एस्ट्रिक्स हैं, स्टार लिखे हुए हैं। एक का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। अब ये तो हो गया आपकी लीगल एस्पेक्ट क्या चल रही है। ओके, अब मैं इसको बंद करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको कॉइन मार्केट कैप जो प्लेटफॉर्म है, जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी या कोई भी बोलते हैं नया प्रोजेक्ट आता है, मीम कॉइन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं, या कोई भी एक्सचेंज आती है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं या ये कंपनी जो प्लेटफॉर्म है ट्रैक करती है। मैं आपको एनएफटीज की मार्केट प्लेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एनएफटीज को अगर आप क्लिक करोगे तो ये 2 बिलियन से ऊपर, बिलियन के ट्रिलियन हो गया, 1 2 3,000 या बिलियन। सो 2 बिलियन से ऊपर का 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस में। और अगर आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस लेवल पे बैठे हो,